Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you're watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press the bell icon. Now we will move towards our today topic, which is about inkjet printer. This is another interesting application of electrostatics. इससे पहले भी हमने दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी. आज हम जो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, जो कि हमारे पास क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स. इससे पहले हमने फ़ोटोकॉपियर और लेज़र प्रिंटर को डिस्कस किया था. आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंकजेट प्रिंटर को. अब सबसे पहली बात कि जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, ये हमारे पास another type of printer है. Inkjet printer is in another type of printer which use electrical charges in its operation. जो अपने ऑपरेशन के दौरान किसको यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ करता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. It is an other type of printer which use electric charges in its operation. यानी कि जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, ये हमारे पास एक टाइप है प्रिंटर की. एक टाइप किसकी है, प्रिंटर की. विच यूज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन. यानी जब ये ऑपरेट हो रहा होता है तो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन ये किसको यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है. ठीक है. तो अब सबसे पहले इस इंकजेट प्रिंटर्स की हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर ये हमारे पास क्या क्या होता है, बना होता है. तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक रीजन आता है इंक सप्लाई रीजन. उसके बाद हमारे पास आता है पंप. पंप के बाद हमारे पास आती है नोज़ल. ठीक है. देन हमारे पास आता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स. चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स. और इन्हीं चार्जिंग इलेक्ट्रोड के साथ हमारे पास होती है, क्या होती है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड यूनिट या चार्जिंग कंट्रोल यूनिट जिसे आप कहते हैं. ठीक है. ये बेसिकली ऑपरेट हो रही होती है कंप्यूटर मॉनिटर से. ठीक है. इसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, पेपर होता है. ठीक है. तो ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमारे पास इंक सप्लाई, पंप, उसके बाद नोज़ल, नोज़ल के बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. ठीक है. और लास्ट में हमारे पास पेपर होता है, जहाँ पे हमारे पास इंक जाके करती है, स्ट्राइक करती है और उसकी हमें प्रिंटर की हमें क्या नज़र आती है, इमेज नज़र आती है किसी भी डॉक्यूमेंट की. तो होता क्या है, सबसे पहले इंक सप्लाई की हम बात कर लें तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन में आई है, एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है. किसकी जी, इंकजेट प्रिंटर की. तो सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या आती है, इंक सप्लाई. सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, इंक सप्लाई. तो जो आपके पास इंक सप्लाई होती है, इट कंटेन इंक विच इज़ यूज्ड फॉर कॉपीइंग पर्पजेज. ठीक है. इंक सप्लाई में हमारे पास क्या होता है, इंक होती है और वो किसके लिए यूज़ होती है, फॉर कॉपीइंग पर्पजेज. कॉपीइंग पर्पजेज के लिए क्या होती है, वो यूज़ होती है. तो सबसे पहली बात इंक सप्लाई, इसमें क्या होता है, इट कंटेन इंक विच इज़ यूज्ड फॉर कॉपीइंग पर्पजेज. यानी इंक सप्लाई जो होती है, सप्लाई रीजन जो होता है, यहाँ पे हमारे पास इंक होती है और वो किसके लिए हमारे पास यूज़ होती है, कॉपीइंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. अब सेकंड वन आपके पास क्या आता है, पंप. ठीक है. अब ये पंप का पर्पज़ क्या होता है, ये पंप इस इंक सप्लाई से इंक को ड्रा करता है, निकालता है, एंड पुश इट टूवर्ड्स नोज़ल. और किधर पुश करता है, नोज़ल की तरफ पुश करता है. तो सेकेंडली हमारे पास क्या आता है जी, पंप आता है. इट ड्रा इंक फ्रॉम इंक सप्लाई and pushes it
टूवर्ड्स नोज़ल। यानी कि जो हमारे पास ये पंप होता है, इस पंप का पर्पस क्या होता है, इस पंप का फंक्शन क्या होता है कि ये इस इंक सप्लाई से इंक को ड्रांग करता है, निकालता है, ठीक है, और उसको पुश करके किधर लेके जाता है, नोज़ल की तरफ लेके जाता है, उसको पुश करके किधर लेके जाता है, नोज़ल की तरफ लेके जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नोज़ल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोज़ल। जो हमें इस पंप से इंक रिसीव होती है वो नोज़ल से क्या होती है, पास होती है, और नोज़ल से पास होते वक्त नोज़ल उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है। जो इस पंप से इंक हमारे पास रिसीव होके नोज़ल में जाती है, तो जैसे ही वो इंक नोज़ल से पास होती है तो जो नोज़ल होती है उसको स्प्लिट कर देती है, ब्रेक कर देती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। तो नोज़ल क्या होती है, इंक रिसीव फ्रॉम पंप इज़ अलाउड टू पास थ्रू नोज़ल। मैं नोज़ल के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, नोज़ल, इंक रिसीव्ड फ्रॉम द पंप इज अलाउड टू पास थ्रू दी नोज़ल। यानी कि जो इंक रिसीव्ड होती है पंप से उसको अलाउ करती है नोज़ल, वो अलाउ होती है, यानी किधर से पास हो जाती है, फिर अलाउ टू पास थ्रू द नोज़ल, वो किधर से पास हो जाती है, नोज़ल से पास हो जाती है। और एंड नोज़ल ब्रेक्स इट इनटू स्मॉल ड्रॉप्स, और जो नोज़ल होती है ब्रेक कर देती है इंक को, एंड नोज़ल ब्रेक्स इट इनटू स्मॉल ड्रॉप, और नोज़ल जो होती है वो उस इंक को जो इस पंप से ड्रान होकर नोज़ल से पास होके जा रही होती है, इस नोज़ल का पर्पज़ ये होता है कि जो भी इंक यहाँ से गुजरती है उसको ड्रॉपलेट्स में क्या कर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंक सप्लाई, पंप, नोज़ल, नोज़ल के बाद हमारे पास क्या आता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का पर्पज़ क्या होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन इंक ड्रॉपलेट्स। जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या करते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन इंक ड्रॉप्स पासिंग थ्रू देम। यानी कि जो हमारे पास इंक ड्रॉपलेट्स जब इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास होते हैं, ठीक है, तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उन इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस करवा देती है, चार्ज प्रोड्यूस करवा देती है। अब ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होती है इसके साथ हमारे पास एक चार्जिंग कंट्रोल यूनिट लगी हुई होती है, जो जिसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है कहाँ से, कंप्यूटर मॉनिटर से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, एक चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है, और इस चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है वो कहाँ से मिल रही होती है, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है। अब ये जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट होती है ये कंट्रोल करती है इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को। चार्जिंग कंट्रोल यूनिट इज़ यूज्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड। यानी ये जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट होती है ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन और ऑफ करने में क्या करती है, मदद देती है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिख लेते हैं, चार्जिंग कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड। जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑन एंड ऑफ करती है, ठीक है। अब जब व्हेन चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज टर्न ऑन, जब हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगी, ठीक है, तो जो चार्जेस जो उस वक्त इंक ड्रॉपलेट्स पास हो रहेंगे उसमें से वो चार्ज ड्रॉप्स होंगे। व्हेन चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज टर्न ऑन, जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगी, ऑन होगी, तो ड्रॉपलेट्स हैव चार्ज इन इट ऑन इट। तो जो ड्रॉपलेट्स इंक के ड्रॉपलेट्स उससे गुजरेंगे
वाइल टर्निंग ऑन चार्जिंग इलेक्ट्रोड, तो उस वक्त वो जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनके ऊपर वो क्या होंगे, चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे। इसी तरह व्हेन चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज टर्न ऑफ, जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगी, ऑफ होगी, तो उस वक्त जो इंक के ड्रॉपलेट गुजरेंगे वो न्यूट्रल होंगे। तो उस वक्त ड्रॉपलेट passes from charging electrode are neutral, इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड के बारे में दोबारा समझ लें। जो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड होती है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जो इंक के ड्रॉपलेट्स इसमें से पास होते हैं वो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, चार्ज प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो होती है ये चार्जिंग कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है। जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट होती है इसका फंक्शन ही ये होता है कि ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन और ऑफ करती रहे। और इस चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है वो कहाँ से मिल रही होती है, कंप्यूटर मॉनिटर से मिल रही होती है, ठीक है। अब जैसे जब हमारे पास ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगी तो उस वक्त जो इंक के ड्रॉपलेट यहाँ से पास हो रहे होंगे वो हमारे पास चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे। और जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हमारे पास ऑफ होगी तो उस वक्त जो इंक के ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजर रहे होंगे वो हमारे पास न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स होंगे, इंक के ड्रॉपलेट्स। अब आगे हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, आगे हमारे पास क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का बेसिक पर्पज़ ये होता है, बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये चार्जेस को डिफ्लेक्ट करें, ये चार्जेस को, ये इंक के ड्रॉपलेट्स को क्या करें, डिफ्लेक्ट करें। दीज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आर यूज्ड फॉर टू डिफ्लेक्ट द इंक ड्रॉपलेट्स, यानी इन दो जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्शन से ही हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग ऑन पेपर, उनको रोकती हैं कि वो डायरेक्ट जाके पेपर पे क्या करें, फॉल करने से क्या करती है, उसको रोकती हैं। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू डिफ्लेक्ट इंक ड्रॉप्स एंड प्रिवेंट these drops falling on paper directly। और जो हमारे पास ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं ये इंक ड्रॉपलेट्स को क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं कि डायरेक्टली वो जाके क्या करें, पेपर के ऊपर फॉल करें। अब जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं वो किन इंक ड्रॉपलेट्स को रोकती हैं, वो किन इंक ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करती हैं, जो ड्रॉपलेट्स हमारे पास यहाँ से चार्ज ड्रॉपलेट्स जा रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या जा रहे होते हैं, चार्ज ड्रॉपलेट्स यहाँ से जा रहे होते हैं, इंक के ड्रॉपलेट्स, उनको ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स रोकती हैं, रोक के डिफ्लेक्ट करके उनको वापस इंक जेट प्रिंटर में भेज देती हैं। और जो बाकी हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होते हैं, न्यूट्रल इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो यहाँ से रेगुलर पैटर्न में हमारे पास एक कंट्रोल्ड मैनर में जाके किसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, पेपर के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो बेसिकली जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं ये किसको, कौन से ड्रॉपलेट्स को रोकती हैं, जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हमारे पास होते हैं, उन चार्ज ड्रॉपलेट्स को ये डिफ्लेक्ट करके, ये गटर का पोर्शन होता है, मतलब यहाँ से दोबारा हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स में वो इंक के पार्टिकल्स आ जाते हैं, चार्ज पार्टिकल दोबारा फिर इंक सप्लाई से होकर वापस जाते हैं, तो उनको वो रोकती हैं, रोक के दोबारा हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स में भेजती हैं। और बाकी जो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे हमारे पास एक कंट्रोल मैनर में एक रेगुलर पैटर्न में जाके पेपर के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पेपर के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही ये पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हमें इस पेपर के ऊपर एक क्या प्रोड्यूस होती है, इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास ये इंक जेट प्रिंटर होता है, इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस अ कलरफुल इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंक जेट प्रिंटर होता है ये हमारे पास कलरफुल इमेज भी प्रोड्यूस करने में क्या देता है, मदद देता है। तो हम साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ आल्सो यूज to produce, it is also used to produce a colorful copies of the documents। यानी कि हमारे पास जो ये इंक जेट प्रिंटर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, इंक जेट प्रिंटर,
इसको हम यूज़ कर सकते हैं कलरफुल कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास था इंकजेट प्रिंटर के बारे में, जो हमने इस डायग्राम की मदद से डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश की। आई होप कि आप सब व्यूवर्स को ये क्लियरली इंकजेट प्रिंटर्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी सारी थ्योरी के बारे में समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।